10th क्लास के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय, इसकी हमारी पहली प्रश्नावली चल रही है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था और कुछ इसके जो रिलेशन थे उनको समझा था, साइन कॉस टेन, कॉट और कॉसेक में। तो जैसे हमारे पहली जो प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही आधारित है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था, वही कंडीशन हमारी आगे भी है, थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का फुल्का चेंज है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है यदि 15 cot A इक्वल्स 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने पूर्व के प्रश्नों में बताया था कि जिस एंगल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको हम 90 नहीं मानेंगे, क्योंकि 90 दिया ही नहीं है हमें इसने, उसने हमें अनुपात दिया हुआ, यानी कि उसको हम या तो इस पोजीशन पर मानेंगे या शीर्ष वाली पोजीशन पर मानेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू 90 नहीं हो सकती। 90 या तो बी की होगी या फिर सी की होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कोशिश हम ये करेंगे कि जो वैल्यू हमें इसने दे रखी है उसको आधार में ही मानेंगे, क्योंकि अगर आधार में मानेंगे तो लंब, कर्ण और आधार ये रहेगा। बी के लिए लंब, कर्ण और आधार ये रहेगा, लेकिन सी के लिए कर्ण इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी। किसी भी एंगल की सामने वाली भुजा लंब होती है समकोण त्रिभुज को छोड़ करके। समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो उसने हमें गिवन है। 15 cot A बराबर 8 है, यानी कि cot A बराबर 8/15 हो जाएगा। जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक इसकी बताई थी लाल बट्टे का त्रिकोणमितीय अनुपात में, यानी कि 10 का मान तो लंब बट्टे आधार होता है, तो कॉट का क्या होगा? आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब, इसका मतलब आधार इसका 8 है, 8 के कोई कांस्टेंट मान लेंगे, और लंब इसका 15 के है, यानी कि इसने ए बी बट्टे बी सी। कॉट ए बराबर 8/15 है, हम जानते हैं कॉट बराबर होता है आधार बट्टे लंब, तो ए बी बट्टे बी सी बराबर 8/15। इसका मतलब ए बी की जो वैल्यू है वो कंपेयर करने पे 8 की होगी और बी सी की वैल्यू 15 की होगी। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी से हम कर्ण का मान निकालेंगे। इससे हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से 15k² प्लस 8k², इनको सॉल्व करेंगे तो 15 का जो वर्ग होगा वो 225k² हो जाएगा, और 8 का हो जाएगा 8k का 8 64k²। इन दोनों को प्लस करेंगे 289k² रहेगा, और AC की वैल्यू आ जाएगी 17k, क्योंकि 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 हो जाएगा, k² को हम k लिख लेंगे। अब हम निकालेंगे साइन A और सेक A। साइन A बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब BC बट्टे AC। तो साइन A बराबर हो जाएगा 15k/17k, तो साइन A की वैल्यू आ जाएगी 15/17। सेक A हमें पता ही है, दूसरी वैल्यू है। सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, यानी कि सेक होगा कर्ण बट्टे आधार, उल्टा हो जाएगा। तो AC बट्टे AB, AC हमें पता ही है 17k/8 के, यानी कि 17/8 सेक A का मान हो जाएगा। इस तरीके से जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो इजीली फाइंड हो जाएगी। सेम कंडीशन हमारे यहाँ पर 5वें प्रश्न में भी है। अब इसने हमें सेक थीटा का मान दिया है 13/12, कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें कुल 6 होते हैं, एक इसने हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें 5 निकाल लें। सबसे पहले सेक थीटा बराबर 13/12 है। सेक बराबर होता है उल्टा, हमारा सेक किसका होगा? कॉस का होगा, यानी कि आधार बट्टे कर्ण कॉस होता तो कर्ण बट्टे आधार, ठीक। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, यानी कि 13/12
अब आकृति के हिसाब से हमने कर्ण हमारा है 13 के और आधार हो गया 12 के, तो AC की वैल्यू 13 के और AB की वैल्यू 12 के हो जाएगी। जैसे हमने पिछले प्रश्न में समझाया था कि थीटा को हमने इस पोजीशन पर माना है, यहाँ पर नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर तो 90 है, थीटा 90 नहीं होगा, तो या तो यहाँ मानेंगे या फिर शीर्ष में मानेंगे। तो साइन सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है इसने कर्ण बट्टे आधार यानी कि 13 के बट्टे 12 के। अब लंब निकाल लेंगे यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण 13 के स्क्वायर दिया हुआ है, पक्षांतर करने पे जो BC है वो हमारा 5 किया जाएगा। अब इसलिए साइन थीटा की वैल्यू लंब बट्टे कर्ण से ज्ञात कर लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि साइन थीटा के लिए लंब हमारा BC है और कर्ण AC है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। साइन की आ गई तो साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, यानी कि 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 13/5, जस्ट अपोजिट। सेक थीटा 13/12 दिया है तो कॉस थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा 12/13। अब बचा हमारा टेन थीटा, या तो त्रिकोणमिति अनुपात से निकालने का रिलेशन हमने लिखाया था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन कॉस और टेन में रिलेशन होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था किस तरीके से वैल्यूज आती हैं इनकी। तो कॉस जो टेन थीटा है वो 5/13/12/13, कॉस साइन बट्टे कॉस हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, 5/12 टेन की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से अगर टेन थीटा हमारा 5/12 है तो कॉट थीटा आ जाएगा 12/5, और ये हमारी जो शेष 5 वैल्यूज हैं वो ज्ञात हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है यानी कि 90 से छोटे हैं और कॉस A और कॉस B आपस में बराबर है, तो हमें शो करना है, दिखाना है कि जो एंगल्स हैं एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। जैसे हमें कोई ट्रायंगल ABC दिया है तो ध्यान रखेंगे कि इसने हमें पहले ही दिया है कि A और B न्यून कोण है, यानी कि A और B दोनों 90 से छोटे हैं, तो उसका मतलब न्यून कोण कौन होगा? अगर ट्रायंगल ABC की बात करें तो C 90 होगा, ठीक, क्योंकि A और B पहले से इसने हमें न्यून कोण दिए हुए हैं, तो C हमारा क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। पहली बात हमारी यहाँ से ये क्लियर हो गई। आकृति जो उसने गिवन था उससे ये आकृति हमने फाइंड कर ली। अब जो गिवन कंडीशन है उसके ये हमें पता चल गया। गिवन कंडीशन हमारी कॉस A बराबर कॉस B, यानी कि हम जानते हैं A हमने आधार में माना है, B है, तो कॉस बराबर होता है लंब बट्टे आधार बट्टे कर्ण। तो A एंगल के लिए आधार होगा हमारा AC और कर्ण होगा AB, ठीक। अब एंगल B के लिए हमारा आधार क्या होगा? BC और कर्ण होगा AB। कर्ण की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे हम एंगल B की बात करें, एंगल A की बात करें या एंगल C की बात करें, कर्ण हमारा AB ही रहेगा। एंगल C के लिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। एंगल A के लिए लंब आधार कर्ण। B के लिए बस केवल पोजीशन लंब और आधार की चेंज हो जाएगी। किसी भी एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो एंगल B के लिए लंब AC होगा, एंगल A के लिए लंब BC होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। एंगल B के लिए लंब अगर AC हो गया तो BC इसका आधार हो जाएगा। तो अब ये बात हमारी क्लियर हो गई। यहाँ से कॉस A कॉस B बराबर दिया था तो हमने आधार बट्टे कर्ण रखा, लेकिन ये एंगल A के लिए और ये एंगल B के लिए है। AB से AB कैंसिल हो गया, AC बराबर BC बन गया। अब ट्रायंगल ABC में क्या पता चल गया हमें? ABC में AC और BC भुजाएं आपस में बराबर है, और हमें पता है प्रमेय से, ये हमने 9वें प्रमेय पढ़ी थी जो त्रिभुज अध्याय पढ़ा था, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो AC के सामने
सम्मुख कोण बी है और बी सी के सामने सम्मुख कोण ए है, यानी कि ए सी के सामने कोण ए बी सी है और बी सी के सामने कोण है बी ए सी। तो बी ए बी सी और बी ए सी को हम एंगल बी इक्वल एंगल सी शॉर्ट में लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट होते हैं। पूरा हमारा ये जो प्रश्नावली है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों पर ही आधारित है, जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी पहली और दूसरी वीडियो में क्लियर करा दिया है। लगभग हमने अभी जितने भी प्रश्न पढ़े जो सॉल्व किए हैं 6 तक, वो थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक जैसे ही हैं। बस कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना है, तो मिस्टेक होने की संभावना हमारी 0 हो जाएगी।